हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह। जो ये वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो 4 वीडियो अपलोड हो गया है, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और आज हमारा 5वां वीडियो है और इसमें आज का टॉपिक होगा कांग्रेस की स्थापना और बिहार। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कांग्रेस की स्थापना और बिहार। तो 28 दिसंबर 1885 को 1885 को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में एयू हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये कौन थे? तो एयू हुम थे, जिसके द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। ठीक है, और डेट क्या है? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और गोकुल दास संस्कृत विद्यालय, ये चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है। ठीक है, कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन में कितने व्यक्ति भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा ना कि प्रथम किस अधिवेशन में बिहार से सम्मिलित हुए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। तो इसमें जो प्रथम जो हुआ था ना कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें कोई भी बिहारी शामिल नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा पूछ देगा कि कौन सा जो प्रथम अधिवेशन में क्या बिहार के भाग लिए थे? तो नहीं, दूसरे अधिवेशन में। और कितने लिए थे? तो 31, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन, ये हमारा टोटल 3 हुआ था, जो संयुक्त बिहार को बोल सकते हैं। ऐसे तो अगर अभी सेपरेट बोला जाए ना, तो अभी हमारे पास बिहार में 2 ही हुआ था। अगर संयुक्त बिहार इन द सेंस क्या कि अगर बिहार झारखंड को भी लिया जाए तो 3 हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला है 27वां अधिवेशन। ये जो है ना, ये क्रम है ना, क्रम भी याद रखिएगा। 1912 में हुआ था। 1912 में कहाँ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था और इसका अध्यक्ष था R.N. मधोलकर जी किए थे। 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में, 10 साल बाद, और ये गया में हुआ था। और ये चित्तरंजन दास इनके अध्यक्षता कर रहे थे। तो ठीक है, चित्तरंजन दास। और 54वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में, और ये रामगढ़ झारखंड में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 66 में ही ये शायद पूछा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछते रहता है, क्रम भी इसके पूछता रहता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और वर्ष भी, ये चारों जो कॉलम बना हुआ है ना, ये पूरा अच्छे से आपको बाय हार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये पहला हुआ था बांकीपुर पटना में, R.N. मधोलकर ने जी किए थे, उनकी अध्यक्षता। दूसरा हुआ था गया में, जो चित्तरंजन दास ने किए थे, और 1922 में हुआ था। इसी के टाइम में ना 1923 में कौन सी दल की स्थापना हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा याद रखिएगा, ये डेट याद रखने की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं पे 19 जुलाई भी रहेगा। ठीक है, 19 जुलाई और 20 जुलाई ऐसा रहेगा, लेकिन 19-20 दोनों नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, और इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी बना दिया था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कौन किए थे उस टाइम? तत्कालीन जो वायसराय थे कौन थे? तो कर्जन थे। और कब इसको प्रभावी बना दिया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी बना दिया गया था। अगर आप कोई क्वेश्चन आप दे रहे होंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको आराम से मिल रहा होगा। नेक्स्ट है कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया था, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। ठीक है,
उन्होंने तो बोला था, कर्जन तो बोला था कि प्रशासनिक कारण है, मतलब बहुत बड़ा बंगाल है तो उसको एक साथ नहीं काम हो रहा है, इसलिए इसको डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक कारण यही था कि उस टाइम तक क्या हुआ था ना कि राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत प्रखर के मतलब निखर के आ रहे थे, इसके लिए तोड़ना था उनको। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोध आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन अपनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि बिहार में जो मतलब जो बंग भंग आंदोलन के विरोध में बिहार में रक्षाबंधन किसने स्टार्ट किया था, तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ठीक है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती किए थे बिहार में, और कहाँ पे, तो दरभंगा में किए थे और रक्षाबंधन स्टार्ट करवाए थे। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बिहारी जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब स्थापना हुई थी, तो 1906 में। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी दिल्ली दरबार हुआ था ना, उसी टाइम 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन। लेकिन बंगाल विभाजन फिर से हुआ था और उसमें उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब मुजफ्फरपुर बम कांड, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। कब किए थे, डेट याद रखिए, 30 अप्रैल 1908 को। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी। और किसे मारना था, तो जज किंग्सफोर्ड को। लेकिन क्या हुआ था, उनको नहीं मार पाए थे, उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन गाड़ी में पिंगली कैनेडी, ठीक है, पिंगली कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी जो बम कांड में मारी गई थी। तो किंग्सफोर्ड नहीं मारे गए थे। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भागे और भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी को ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है बीपीएससी ट्री में कि किस ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसा दे दिया था जिसमें प्रफुल्ल चाकी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, और इसने पूछ दिया था कि किसने आत्महत्या कर ली। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि जो प्रफुल्ल चाकी थे ना, प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए थे, जबकि खुदीराम बोस को पूसा में पकड़ लिया गया था। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी कब, तो 11 अगस्त 1908 को, और 18 वर्ष की आयु में किए थे, और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। आप एक मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 11 अगस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई है, तो आप बताइए कि बिहार में ऐसा क्या कांड हुआ था जो 11 अगस्त को ही कांड हुआ था 1942 को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन और बिहार। तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये हुआ था बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना महजूरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा की स्थापना हुई थी। तो ये तो मतलब अगर नेशनल लेवल पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेशनल लेवल पे अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि जो होम रूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछेगा ना, तो ये पूछेगा कि किसके अध्यक्षता में होम रूल की स्थापना हुई थी, तो मौलाना महजूरुल हक के अध्यक्षता में। और ये कब हुआ था, डेट भी पूछ देगा, तो 16 दिसंबर 1916 को। ये डेट भी याद रखिए, ये नाम भी याद रखिए, महजूरुल हक ने, और अध्यक्षता की थी होम रूल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, तो खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिंह और उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। नेक्स्ट है श्रीमती एनी बेसेंट। पहली बार 18 अप्रैल श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को एवं दूसरी बार
25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। तो ये भी एक बार क्वेश्चन बना हुआ था फ्रेंड्स कि एनी बेसेंट ने कितनी बार बिहार में आई। तो एनी बेसेंट 2 बार आई थी। याद रखिए डेट 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को आए थे। ठीक है, उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। चंपारण में किसानों के लिए तिनकठिया प्रणाली थी प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करनी पड़ती थी। तो 3/20 था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको ना 67 में क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, इसको बार बार आप पढ़ते रहिए तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो 3 कट्ठिया प्रथा में 3/20 होता है। ओके, और इसमें नील की खेती करनी होती थी। बिहार इस व्यवस्था में प्रति किसान में काफ़ी आक्रोश हो गया था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वहीं आर्थिक रूप से भी काफ़ी शोषक थी। 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये भी ध्यान रखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के पश्चिम चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किए। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। ये आपको वेरी आप इम्पोर्टेंट आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको न जाने अगर आप PYQ देखे होंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो 1916 को लखनऊ अधिवेशन हुई थी। ठीक है, और मुरली भरावा गांव के जो पश्चिम चंपारण में है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, आजकल ऐसा पूछने लगा ना कि ऐसे राजकुमार शुक्ल तो हम लोग को याद रहता है, लेकिन रामकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राम स्वरूप कुमार शुक्ल ऐसे करके आपको दे देगा। तो राजकुमार शुक्ल ने ही किए थे। और कहा और ब्रजकिशोर प्रसाद क्या किए थे, तो ब्रजकिशोर प्रसाद प्रस्ताव को पेश किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। आप मुझे एक और कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स कि लखनऊ अधिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हुआ था। ठीक है, तो सिर्फ ये चंपारण आंदोलन के अलावा क्या क्या हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इससे अगर आप रिकॉल करेंगे ना तो आपको सारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिकॉल करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किए थे। गांधी जी, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। तो ये भी डेट थोड़ा याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी पूछ दे रहा है। तो 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए थे। बिहार में कहाँ, तो पटना आए थे। अब 5 दिन के बाद हमारा चंपारण चले गए थे। ठीक है, उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से विषय से जांच कार्य करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये ना 68 में आई थिंक क्वेश्चन ये पूछ दिया था। 68 और 67 को री एग्जाम में पूछा था, ये थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि गांधी जी को जान बचाने में किसने मदद की, तो बतख मियाँ। और लगातार ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक 68 में भी या 69 में भी लगातार ये क्वेश्चन 2 आपको आया था। तो ये ध्यान रखिएगा। बतख मियाँ एक रसोइया थे जिन्होंने जहर से बचा दिया था गांधी जी को, मतलब जो अंग्रेज जहर देने वाले थे। और यहाँ पे कौन थे, JM विल्सन, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सचिव थे वहाँ का JM विल्सन। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हॉडकॉक 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। आप इनका भी नाम याद रखिएगा, कौन थे, WG हॉडकॉक थे जो 15 अप्रैल को तो वो गए मोतिहारी, लेकिन 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने की अधिसूची जारी कर दी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, धारा 144 का उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दी गई थी। तो ये 2-3 नाम याद रखिएगा। सचिव वहाँ पे प्लांट एसोसिएशन के सचिव कौन थे, तो JM विल्सन थे। बतख मियाँ उनकी जान बचाए थे। WJ हॉडकॉक थे जो 16 अप्रैल को गांधी जी को चंपारण छोड़ने की अधिसूचना दे दी थी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3-4 नाम।
नेक्स्ट है गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दी थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, तो बिहार और उड़ीसा साथ में था, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या कब के थे, डेट याद रखिए 13 मई 1917 को। परिणाम स्वरूप किसको की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति की गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चंपारण एग्रीगेशन की गठन किया गया था। इसमें समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त कौन थे, तो FG सलई। ये इनका भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ध्यान रखिएगा। वहाँ के जो चंपारण एग्रीगेशन समिति के गठन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे, आयुक्त थे, कौन थे, तो FG सलई थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, FG सलई, जो वर्तमान में क्या थे, तो मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। ठीक है, तथा महात्मा गांधी LC आदामी और राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह डीजे रीड एवं जी सैनी आदि इनके सदस्य बन गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप सदस्य का भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। ऐसा पूछ देगा कि चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन नहीं, मतलब उसमें सदस्य कौन नहीं थे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन थे अभी ये ध्यान रखिए। तो महात्मा गांधी थे, LC आदामी थे, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड एवं जी सैनी थे, शामिल सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट, समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रणाली का 3 कठिया जो पद्धति थी, जो प्रथा थी, वो बंद कर दिया गया और साथ ही किसान को अवैध वसूली का 25% किसानों को वापसी करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल हो गया था। ये अमाउंट प्रतिशत याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रतिशत पूछ सकता है। तो कितना चंपारण सत्याग्रह में हमें रिटर्न मिला था, तो 25% रिटर्न मिला था। और ये गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ये भी ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो सहयोगी का याद रखिए। ये तो हमारा अध्यक्ष सदस्य थे, लेकिन सहयोगी कौन थे, सहयोगी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और धरणीधर महजूरुल हक, राजकुमार शुक्ल और रामनवमी प्रसाद संभूषण आदि थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, दरभंगा किसान आंदोलन। अब दरभंगा किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हुआ था 1919 से 1920 के बीच में दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था। इसमें क्या था फ्रेंड्स, तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी और दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़ती हुई लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। आप यहाँ ध्यान रखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है इसमें। तो चंपारण सत्याग्रह के प्रेरित होकर के 1919 में मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र भी याद रखिए। और लगान था ना, वो दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद, इनका नाम याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये कौन था, कोई अंग्रेज नहीं थे, दरभंगा राज के विरुद्ध हुआ था। और इसका नेतृत्व करता कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। दरभंगा किसान आंदोलन में स्वामी विद्यानंद इंक्लूड थे। कब हुआ था, तो 1919 से 20 में। क्षेत्र क्या था, तो मधुबनी और दरभंगा का क्षेत्र था और दरभंगा महाराज के विरुद्ध हुआ था। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 में यह आंदोलन समाप्त हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बकासत किसान आंदोलन, जो 1937 से 38 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 से 38 में हुआ था बकासत किसान आंदोलन। इसमें क्या था, तो जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकासत कृषि आंदोलन चलाया था। तो किसके विरोध में था, तो जमींदारी प्रथा के विरोध में हुआ था। किसने किया था, तो किसानों ने किया था। यह क्या था, तो ये कृषि आंदोलन था। ठीक है, यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीने जाने का विरोध था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिए थे और कौन किए थे, इसका नेतृत्व ध्यान रखिएगा। नेतृत्व कौन किए थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि बकासत किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये कब हुई थी, तो 1937 से 38 में। और ये किसके विरोध हुआ था, तो जमींदारी प्रथा के विरोध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट। इस आंदोलन के क्रम में गया में
गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कायकी और अनवारी में राहुल शांतिकृत्यान ने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गया में कौन थे? तो यदुनंदन शर्मा, दरभंगा और सारण में यमुना कायकी और अनवारी में राहुल शांतिकृत्यानंद। तो ये ज़्यादा पूछा हुआ है, मतलब मिलान करने के लिए पूछा देता है क्वेश्चन कि बकासत आंदोलन कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, तो ये से पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अनवारी में राहुल शांतिकृत्यानंद, गया में यदुनंदन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है किसान सभा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किया किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए कि जो प्रथम प्रयास किसान सभा का प्रथम प्रयास कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1922-23 में मुंगेर में हुआ था। कहाँ? मुंगेर में। और ये जो अध्यक्षता किसकी थी, तो अध्यक्ष थी शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता थी। ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान आंदोलन प्रथम बार हुआ था मुंगेर के क्षेत्र में 1922-23 में। ठीक है, इसके जो उपाध्यक्ष थे ना, श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह सचिव थे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सचिव कृष्ण सिंह क्या थे, तो ये अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और जो सचिव थे जिसमें सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह थे। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औपचारिक किसान सभा की स्थापना किसने की, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कहाँ पे की? तो पटना, बिहटा पटना में। और कब की? तो 1928 में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना, ये सारे कुछ आपको हर पॉइंट को आपको बारीकी से पढ़ना है और बारीकी से आपको सुनना है। ठीक है, तो 1928 में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। और वही 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो प्रांतीय किसान सभा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह सचिव थे। नेक्स्ट है बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल शांतिकृत्यानंद, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा जो गया से थे, आदि नेता ने शामिल हुए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब कौन थे? ये सब पूछ सकता है कि बिहार में किसान आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे। तो कार्यानंद शर्मा, राहुल शांतिकृत्यानंद, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, श्री कृष्ण सिंह, ये सब में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, सेकेंड वाला, वो कहाँ हुआ था? ठीक है, ये हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुई थी दूसरा अधिवेशन बिहार प्रांतीय किसान सभा का। और कब हुआ था? तो 1934 में। लेकिन ये कहाँ हुआ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ? तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती, 3 ही अधिवेशन हुई थी। तो तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुई थी। तो पहला पटना में हुई थी, सेकंड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ हुई थी, और थर्ड हाजीपुर में हुई थी। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सेकंड हुआ था ना, गया में हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। और पहला और तीसरा सहजानंद सरस्वती किए थे और दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष कर दिए थे। तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था मुंगेर में बढ़ैया ताल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बकासत अलग होता है फ्रेंड्स और बढ़ैया अलग होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बकासत है जो जमींदारों के खिलाफ हुआ था, और जो बढ़ैया ताल हुआ था वो मुंगेर में हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किए थे? तो कार्यानंद शर्मा ने किए थे। कब किए थे? तो 1936 में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की गठन हुई थी और सचिव इसके कौन बने थे? एन.जी. रंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बे ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। लखनऊ में हुआ था। ये आप स्पेसिफिक क्षेत्र याद कीजिए कि लखनऊ में हुआ था। और कौन थे? तो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और इसके सचिव थे एन.जी. रंगा। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था, उसका समाधान करना था। ठीक है, अब बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन देख लेते हैं। ठीक है, और ये पहला था प्रथम था सोनपुर में हुआ था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था गया में जो 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्षता में हुई थी। और तीसरा हुआ था हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। जे यही है, मैं आपको बता रही हूँ कि पहला और तीसरा जो स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुई थी जो 1929 और 1935 में हुआ था, 34 में बीच में हुआ था जो गया में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे और कार्य क्षेत्र था, ये भी आपको ऐसे मिलान करने के लिए ऐसा एग्जाम में पूछ देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं, PYQ आप कर रहे होंगे या फिर टेस्ट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। तो ये यदुनंदन शर्मा कहाँ से थे? तो गया से थे, गया से यदुनंदन शर्मा। यमुना कायकी कहाँ के थे? तो दरभंगा और सारण से। ये राहुल सानकृत्यानंद कहाँ के थे? तो अनवारी, अंबारी या सिवान बोल सकते हैं। ठीक है, सिवान से थे राहुल सानकृत्यानंद, सिवान से थे। या फिर सिवान ज़्यादातर नहीं आपको क्वेश्चन पे पूछा, ज़्यादातर आपको अनवारी दे देगा या अंबारी दे देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। राहुल सानकृत्यानंद अनवारी, अंबारी या सिवान से थे। ठीक है, और कार्यानंद शर्मा कहाँ से थे? तो मुंगेर बढ़िया ताल कार्यानंद शर्मा थे। तो ये आप चारों याद रख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। यदुनंदन शर्मा गया के थे, यमुना कायकी थे दरभंगा सारण से, राहुल सानकृत्यानंद थे अनवारी या अंबारी जो सिवान में क्षेत्र में आते हैं, और कार्यानंद शर्मा थे मुंगेर बढ़िया ताल से। ठीक है, अभी हमारा वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में खिलाफत आंदोलन और बिहार और अयोध्या सहयोग आंदोलन और जो भी जितने रिमेनिंग बचा हुआ इसका एक वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। बिहार का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री लेंगे और फिर मेडिवल हिस्ट्री लेकर के बिहार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिहार का हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा एग्जाम है 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर को हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए फ्रेंड्स। आप रिवीजन स्टार्ट रखिए, करंट अफेयर डेली 2-3 घंटा करंट अफेयर को दे दीजिए और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।